हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरे घर में मेरे स्वर्गीय बाबा यानी दादा ससुर जी का तो इस तरह से मेरे छोले मैंने बनने रख दिए थे और साथ ही मैंने तैयारी कर ली थी आलू गोभी की और फिर मैं उसको कर रही थी बनाने की तैयारी। तो मैंने कढ़ाई में तेल डाल के मसाले डाल के टमाटर सब फिर मैंने उसमें फ्राई किया। उसके बाद फिर मैं डालती हूँ आलू। फिर मैंने रखी थी मटर मैंने पहले से ही वॉश करके रखी हुई थी। फिर मैं उसमें ऐड करती हूँ मटर और फिर मैं उसको अच्छे से चलाती हूँ ताकि मिक्सअप हो जाए। गोभी डाल दी थी मैंने, पता ही आपको, मैं गोभी को मैंने पहली वीडियो में बताया था कि गोभी इस सीज़न में बहुत वैसी आती है। तो फिर मैं उसको अच्छे से पहले धुल के फिर गर्म पानी में बॉईल करके उसके बाद ही मैं आलू के साथ इस तरह फिर मेरे छोले भी बन रहे थे और फिर मैं आलू गोभी की सब्ज़ी भी छोंक चुकी थी। तो अब इसके बाद मैंने नंबर लगाया था कचौड़ियों के लिए। तो कचौड़ियों के लिए आलू रखे हुए थे उबले, साथ में सब एक साथ उबाल दिए थे। तो फिर मैं बना रही थी कचौड़ियों की पिट्ठी। तो मैंने उसमें डाली हरी मिर्च, हरी धनिया, सौंफ, लाल मिर्च, हींग, गरम मसाला, जो भी इसमें डलते हैं, जो सभी अपने अपने हिसाब से बनाते हैं कचौड़ी। तो मैंने अपने हिसाब से जो भी हमारे मसाला डलता है मैंने डाला। फिर उसके बाद फिर मैंने तैयारी की मूली की कस की। तो मेरे यहाँ पे श्राद्ध में मूली का कस ज़रूर बनता है, माने हैं। और किस किस के यहाँ पर मूली का कस बनता है श्राद्ध में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से मैं उसमें डाल रही थी धनिया, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, नींबू का रस बहुत ज़रूरी होता है, और भुना जीरा, और फिर इस तरीके से मैं उसे मिला रही थी। तो ऐसे मेरा तैयार हो गया था। इसके बाद फिर मैंने तैयारी की खीर की। तो खीर दूध मैंने चढ़ा दिया था, राइस डाल दिए थे, भीग कर रख दिए थे पहले ही। फिर उसमें डाल के उसके बाद फिर मैंने मखाना डाला था क्योंकि साथ में राइस के अच्छे से पक जाता है। साथ ही मैंने आटा लगा लिया था। उसके बाद फिर बचे थे थोड़े से बर्तन, जो साथ में हम कुकिंग करते हैं, तैयारी करते थे, तो बहुत सारे बर्तन भी होते जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा बर्तन भी हल्के करते चलूँ। तो मैं वही बर्तन साफ़ कर रही थी। बर्तन मेरे हो गए थे साफ़। फिर मैं गई थी खीर की तरफ, उसमें ड्राई फ्रूट्स डालने के लिए। फिर तभी आ जाती है मम्मी पीछे से देखने के लिए खीर कैसी क्या बन रही है। तो मम्मी ने चेक की खीर सही से हुई कि नहीं हुई। वो कहते हैं ना कि जो मम्मियाँ होती हैं तो वही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं किचन में जो उनके ही हाथ का अच्छा लगता है। जैसे खीर है, कड़ी है, करेले हैं, कुछ ऐसी रेसिपीज़ जो होती हैं जो मम्मियों के हाथ की ही अच्छी लगती हैं। तो इसलिए फिर सासू मम्मी चेक करने के लिए आ गए थे, देखने के लिए आ गए थे कि सही से चावल गल गया है कि नहीं। एक्चुअली आज श्राद्ध है बाबा का, मैं किचन में लगी हुई थी तो मैं आरू को नहला नहीं पाई थी। तो वो मेरी बेटी को नहला कर आ गई थी। फिर उसके बाद मैं गई थी अपने आरू को तैयार करने के लिए। वहाँ मम्मी खीर चेक कर रही थी। हालांकि खीर पूरी बन चुकी थी, बस बाकी उसको मथना था। तो यहाँ मैं आरू को तैयार कर रही थी। इसने बोला मम्मा मुझे फ़्रॉक पहनना है। तो मैंने उसको फ़्रॉक पहनाई येलो कलर की। सो वो बहुत खुश हो गई। फिर मैंने उसको ड्रेस्ड किया, उसको लोशन लगाया, हिमालय का लोशन। मैं हिमालय का बेबी लोशन लगाती हूँ। तो फिर मैंने उसकी कॉम्बिंग की। वो कहती है मम्मा ये क्लिप लगाना, ये क्लिप लगाना। खुद ही उसने चूज़ किया। फिर मैंने उसके वाइट क्लिप लगाया ड्रेस की मैचिंग का। अब बेटी बड़ी हो गई है तो खुद ही अपने आप सेलेक्ट कर लेती है, मम्मा ये अच्छी लग रही है। फिर मैंने कहा बेटा दिखा दो सभी को, हाय कह दो, राधे राधे कह दो, किस कर दो, पैंकेस दे दो। फिर उसके बाद फिर मैं आती हूँ पूड़ी की तैयारी करने के लिए, क्योंकि तभी आ चुके थे पंडित जी। देखिए
और इसीलिए फिर मैंने पूड़ी कचौड़ी की तैयारी करने लगी। मम्मी भी आ गई थी साथ में, वो भी बर्तन वर्तन पहुँच के रख रही थी। जो पंडित जी को भोग दिया जाता है, इस तरीके से थोड़ी थोड़ी हेल्प कर देती हैं मम्मी भी बीच में। तो इस तरीके से मैं बना रही थी पूड़ी कचौड़ी तैयारी। मम्मी आके बताती हैं कि देख बेटा, ऐसे 2 पूड़ी गाय की निकालनी है, 2 ठाकुर जी की निकालनी है और ऐसे कचौड़ी निकालनी है। वो बता रही थी मुझे और थोड़ा स्माइल भी कर रही थी, क्योंकि कभी भी वो ऐसे कैमरे के आगे फेस नहीं किया उन्होंने। थोड़ा शर्म भी उनको लग रही थी, शाय हो रही थी, बट फिर भी मैंने कहा मम्मी कोई बात नहीं, अब ऐसे करिए। तो वो हंस रही थी। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे पूजा के लिए पहले निकालना। के साथ मम्मी ले आई थी कंडी हमारी 11 के लिए, बाबा की 11 लगती है उसके लिए 11 के लिए। तो फिर मैं बना रही थी कचौड़ी, दूसरी गैस पर रखी थी कंडी। फिर मैं जाती हूँ देखने के लिए कि अंदर मम्मी ने क्या तैयारी कर ली है, कि चौकी वौकी लग चुकी थी, हम बाबा की फ़ोटो लगी हुई थी। देखा तो आरू के पापा पूजन की स्टार्टिंग ही थी, पूजन कर रहे थे। मम्मी पापा को बुला रही थी, पापा से कह रही थी आप भी आ जाओ और बैठो पूजा करो। तो उसी के बीच पापा भी आ जाते हैं पूजा के लिए, पापा लगाते हैं, मम्मी बातें बनाती है। मम्मी मुझसे भी कहती है मतलब तू भी कर ले पूजा। मैंने कहा ठीक है मम्मी, मैं भी बैठ जाती हूँ। इस तरीके से आरू के पापा लगा रहे थे भोग बाबा को, फिर नंबर बाय नंबर सब लोग कर रहे थे। फिर मैं भी आकर बैठ गई थी। तो मम्मी जैसे से बताती जा रही थी कि ऐसे पूड़ी से इन सब जो भी है खाने का। अच्छे से आवाज़ आ रही है आरू की, वो मैडम अपने आप बातें कर रही थी, खूब तेज तेज बोल रही थी। तो हम लोग कर रहे थे पूजा, उसको भी बुला रहे थे, पर वो है ना बच्चा है तो वो खेलता ही है। पापा भी पीछे अपनी पूजा में लगे थे, वो अपनी तैयारी कर रहे थे। यहाँ मैं भी पूरा जो भी भोजन था उसमें सब में से पूरे में से भोग लगा रही थी। और इस तरीके से फिर आरू के पापा ने भी कर ली थी, मैंने भी कर ली थी, मैं प्रणाम कर रही थी। फिर मम्मी ने देने लगी धूप आरू के पापा को, फिर उसके बाद फिर मुझे भी धूप की मम्मी ने। एक्चुअली हमारे यहाँ पे कोई त्यौहार कुछ भी होता है, नवरात्रि चौकी लगती है, 11 होती है, तो फिर मम्मी इस तरीके से हमें धूप देती हैं आशीर्वाद के तौर पर। फिर उसके बाद हमने सबको प्रणाम किया, मम्मी ने प्रणाम किया। फिर मम्मी मुझे कहती हैं कि जाओ पंडित जी आ चुके हैं और पंडित जी आ चुके हैं। तैयारी क्या तैयारी सब और मैडम भी हमारी खेलते खेलते उसके बाद सो चुकी थी और फिर उठकर आ गई थी। फिर मैं बना रही थी कचौड़ी और पूड़ी की तैयारी। फिर तभी आ जाती है दीदी हमारी सिस्टर इन लॉ, उनको भी इनवाइट किया था। शादी में दीदी या भांजे होते हैं ना, उनको ज़रूर बुलाना चाहिए। तो दीदी आ गई थी, तो मैं वो दीदी आवाज़ दे रही थी मधु मधु क्या कर रही हो। तो मैंने कहा बस दीदी पंडित जी की थाली की तैयारी कर रही हूँ। तो वही मैं कर रही थी, पूरी सीख रही थी। मैंने कहा फिर फुर्सत में साथ में बैठेंगे। तभी फिर आ जाती है पीछे से दीदी कि लो मैं ही आ गई। उन्होंने फ़ोन को देखा कि फ़ोन सामने से क्या हो रहा है, तो वो हंस गए, मुस्कुरा गए। तो उनको शर्मा रहे थे, तो उनको बताया कि कुछ नहीं पंडित जी, बस ऐसे शूट कर रहे हैं उसके ब्लॉग के लिए। तो पंडित जी ने कहा अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा स्वाफी ले लूँ, अपने कंधे पे अच्छे से बैठ जाऊँ, मैं भी तो टीवी पर आऊँगा। तो इस तरीके से उन्होंने फिर प्रॉपर तरीके से बैठ गया। उसके बाद फिर हमारी बेटी बेचारी बाहर देख रही थी कि आज तो मम्मी पापा सब बिजी हैं, सब लोग अम्मा बाबा, मुझे कोई बाहर नहीं घुमा रहा है। तो फिर उसके बाद फिर हम सब ने खाया खाना और अपनी वीडियो को यहीं